अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। सर आज बात करेंगे इंडोनेशिया और भारत की, और आप दोनों के बीच में डील हो रही है, बातें की जा रही हैं और कई तरह का डिफेंस को लेकर बात की जा रही है। कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इस चीज को? मुझे एक बात बताइए, कोई भी दो कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, ऐसे भी ले लो चाहे, अगर बैठकर कोई चीज बात कर रहे हैं, कोई चीज अच्छाई, म्यूचुअली अच्छाई की बात कर रहे हैं, रीजनल अच्छाई की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड फोरम की अच्छाई की बात कर रहे हैं, किसको अच्छा नहीं लगना चाहिए? मैं बड़ा सीधे सीधे सवाल है। मुझे लगता है कि अगर आज तो आपको ये भी अनाउंस हो गया कि चलिए जी पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं, तो वो भी ऑफिशियल हो गया, तो आना अच्छी बात है, बात करना अच्छी बात है। इंडोनेशिया कोई मेरे यहाँ पहली बार थोड़ी ना आ रहा है। इनके जो प्रेसिडेंट है वो 26 जनवरी को हमारे पास चीफ गेस्ट थे। यस, थोड़ा इंपॉर्टेंस इस बात की इसलिए बढ़ रही है, और ये सो कॉल्ड मुझे लगता है पाकिस्तान को शायद लगेगा कि ये जो हमारे बीच में डिफेंस कॉपरेशन हो रही है, टू दी एक्सटेंट मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक से रिलेटेड हम आपस में एग्री कर रहे हैं, हमने कहीं पर भी जो भी किसी तरह की बातें करी हैं वो अपनी आपसी बातें हैं, दे आर नॉट फॉर अदर्स। बट एट द सेम टाइम बड़ी जिम्मेदारी से अगर आप इसको एनालाइज करें, अगर ये एंटी पाकिस्तान हम कुछ कर रहे होते तो समझ में आता है कि पाकिस्तान को चिंता हो, एंटी चाइना कर रहे होते तो भी मैं कहता हूं ऐसा कहीं चल नहीं रहा। ये एक अलग बात है, इसको मैं समझता हूं स्ट्रेटेजिकली। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी तरह की पीस की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, राइट्स की बात करें, तो चाइना को तकलीफ होगी, क्योंकि ही वांट्स टू बी द बॉस देयर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा है, बट अपने आप में बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग करना के 50 रीजन दे सकता हूं, सिर्फ एक रीजन है कि बायलैटरल हमारे खराब होने चाहिए, और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया पाकिस्तान। कि भाई अगर बायलैटरल रिलेशन ठीक नहीं होने चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक टेररिज्म के ऊपर ही तो है बात, और तो कोई हमारे बीच में मसला है नहीं। आरजू काजमी जी हमारे यहाँ पब्लिक में इतनी ज्यादा पॉपुलर है, क्या प्रॉब्लम है? आपके बाकी मीडिया के लोग भी पॉपुलर है, आपके यहाँ आप लोग हमारे यहाँ के लोगों के साथ प्रोग्राम करते हो, अच्छी चीजें हैं। लेकिन आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन आपके कुछ पैनलिस्ट और कुछ सो कॉल्ड चैनल वाले इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं कि टेररिज्म के ऊपर क्यों ना बात करी जाए। इंडोनेशिया, इंडिया आर टॉकिंग, building their relationship on prosperity, peace, which is a very good sign as far as I am concerned. अगर कोई गलत होता तो मैं बोल देता। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर जैसे आपने पाकिस्तान की भी इसमें बात की, तो दो आपने जैसे कहा कि दोनों कंट्रीज बीच में टेररिज्म पे बात क्यों नहीं कर सकती, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्यों इनकार कर देता है या क्यों जवाब नहीं देता या रिप्लाई नहीं करता जब भारत कहता है कि टेररिज्म पे बात की जाएगी? आपको क्या लगता है मजबूरी कि है, क्यों हमारी तरफ से क्या मजबूरी है सर हमारी? मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में आवाम का कोई से नहीं है, ये मेरा कहना है, और इसे मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। पाकिस्तान में अगर पब्लिक का, डेमोक्रेसी का से होता, उनकी बात सुनी जा रही होती, तो ये 3 4 5 6 दिन से जो इमरान खान का इशू चल रहा है क्यों चलता? 1 मिनट लगता है, उसकी सिस्टर को बोलो, जाएगी अंदर, मिलेगी और वापस आ जाएगी, कहानी खत्म है। आप मिलने ही नहीं दे रहे हो, आप ये भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हो ऑफिशियली कि नहीं जी वो ठीक ठाक है। ये एक मजबूरी हो गई ना। अच्छा, दूसरी मजबूरी, ऐसी कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में नहीं है? ऐसा कौन सा मौलाना है जिसका बहुत बड़ा से आपकी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान में नहीं है? भाई अब आप एक बात बताइए ना,
ऐसा कौन सा ट्रेनिंग कैंप है जो आपके यहां नहीं है? ऐसी कौन सी बर्बरता है, चाहे वो बलूच के ऊपर करें, चाहे वो टीटीपी के नाम पर करें, चाहे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करें, ये बर्बरता ही तो हुई। देखो भाई, बड़ी सीधी बात है। अगर इंडिया आपके यहां पर टेररिस्ट कैंप उड़ा देता है तो बहुत बड़ी तकलीफ है। आप अफगानिस्तान में जाकर मार देते हैं तो बोले नहीं जी ये तो हमारा हक है। आप टीटीपी में जाकर मार देते हैं, बोले जी हमारा हक है। आपका ईरान के साथ जब हो जाता है, सारा टेररिज्म का ही तो मामला है। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन पाकिस्तान को बोलिए, आरजू के साथ बैठेंगे और उसकी डेफिनेशन कर दें कि टेररिज्म का मतलब ये होना चाहिए। वो मेरे देश के लिए, यूएस के लिए, किसके लिए नहीं, नहीं। डेफिनेशन शुड बी सेम, चाहे उर्दू में हो उसका मतलब, चाहे हिंदुस्तानी में हो, और चाहे वो इंग्लिश में। सो आपके यहां सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आपके पास, आपकी आर्मी के पास डेवलपमेंट के नाम पर मुद्दा नहीं है। सो उन्होंने मुद्दा ये क्रिएट कर रखा है, इंडिया 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 इंडिया। तो सर ये जो कहते हैं, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हम तो खुद फेस कर रहे हैं टेररिज्म को, सर उसको क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा ना। आप पैदा करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे, जब वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपका कहना है, देखिए अब इस पर डिनाई मत करिएगा, आपके तो मिनिस्टर्स ने, सर्विंग मिनिस्टर्स ने कह दिया कि हाँ जी हम ये काम करते आए हैं, बड़े चौड़े होके कहा, और इसके लिए हम पैसे भी लेते आए हैं, ये भी बोल दिया उन्होंने। ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने टेररिज्म अफगानिस्तान में पैसों के लिए करी, आपने पैदा करी, आपने उसको बढ़ाया, उनको सो कॉल्ड फाइटर्स बोलकर आपने उनको इक्विप किया, हथियार दिए, चलो जी कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब उस अफगानिस्तान और आपकी हो गई ट्रेन टन आपस में, वो जो ट्रेन हुई, तो अब वो टेररिस्ट करें क्या भाई? अब उनका क्या काम बचा है? उनका काम नहीं है, तो आपके पास वापस ही तो आएंगे। और जब वापस आएंगे तो जो जो प्रोमिसेस आईएसआई ने किए थे कि हम तुमको लाखों अरबों खरबों 72 हुरे सब पकड़ाएंगे, अब दो। अब आपने नहीं दी तो आपका आपस में झगड़ा हो गया। अब आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये वो, आपको याद होगा इमरान खान ने बोला था आपके एज अ प्राइम मिनिस्टर कि ये टीटीपी हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल। आपके मुशर्रफ ने कहा था कि हाफिज सईद और मसूद और ये सब हमारे, इनसे हमारा पर्सनल ताल्लुकात है, ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप ये बताओ ना, पैदा आप करो, बड़ा उस वृक्ष को आप करो। अब वो वृक्ष जो है आपने बबूल का गोया, तो अब वो बबूल के कांटे लंबे लंबे हैं, अब वो आपको चुभ रहे हैं। इसमें गलत हुआ कहीं तो आप बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। क्या आपकी मजबूरी हुई कि नहीं हुई? आपकी मजबूरी अपने आप आ गई कि आप अब उस टेररिज्म के चक्कर में खुद फंस गए। अब जैसे ही खुद फंसे तो बोले नहीं जी इंडिया जो है वो बलूच को पैसे दे रहा है, इंडिया जो है अफगानिस्तान को ट्रेन कर रहा है, वो हमने कल्चरल सेंटर वहां बनाया, वो ट्रेनिंग सेंटर आपने क्यों? क्योंकि आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं, आप ये सब करते आए हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर कहीं पर कुछ भी किया जा रहा है, अरे भाई हमारे अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशन है, क्या बुराई है? हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आज नहीं तो कल अफगान का जो टेररिस्ट है कहीं वो पाकिस्तान के बहकावे में हमारे यहां ना आ जाए। क्योंकि आपके यहाँ बहकावा सिर्फ एक मुसलमान नाम पर है ना। आप मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई मिसगाइड कर रही है कि चलिए जी वहां पहुंच जाइए, यहां पहुंच जाइए। आप एक बात मैं तो हमेशा से कहता हूं, आप तो एक अच्छे मुसलमान भी नहीं बन पाए, क्योंकि एक तरफ आप बोलते रहे कि जी नहीं, इसमें मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूं, तो नहीं सही 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 बात है सर, आप सही कह रहे हैं। भाई अच्छे मुसलमान बनने का मतलब क्या है कि वो जो जिहाद है वो जिहाद आप अपने ऊपर करते हैं। आप वो जॉर्डन में 25,000 बंदे मारकर आ गए, आपके जियाउल्लाह को जिहाद था, सारे मुसलमान मारे आपने, जिहाद था। अब आपको डाउट हो रहा है कि मैं इजराइल की साइड लूं क्योंकि इजराइल का आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हाँ जी हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे लेकिन हमें 10,000 रुपए चाहिए हर सैनिक के लिए।
इजराइल ने कहा मैं 100 रुपए दूंगा, पता नहीं क्यों, बोले क्योंकि अब देखो गलत शब्दों में बोले तो उसने आपको शायद आपकी औकात उतनी समझी होगी, इसलिए उसने 100 रुपए ऑफर करे। और अब आप क्या करेंगे, आप इजराइल के लिए पैलेस्टीनियंस को मारेंगे वहां जाकर पीस कीपिंग के तौर पर, उनसे हथियार छुड़वा पाएंगे, हथियार छीन पाएंगे? आप बता दीजिए। आपने छीनना शुरू किया, आप एक और अपने लिए नया दुश्मन पैदा कर लोगे टेररिज्म का। क्या वो पैलेस्टीनियन छोड़ दीजिए, वो गाजा पूरा का पूरा आपके अगेंस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली जो चीज गाजा में टेररिस्ट कर रहा है वो आपके यहां करेगा। तो आपकी मजबूरी है कि आप टेररिज्म को टेररिज्म नहीं देख रहे हो। आपके यहां मजबूरी है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने डेमोक्रेसी की आंख पर पट्टी बांधी हुई है। आप लोगों, यू आर इन अ फॉल्स डेमोक्रेसी। आपके यहां नाम की डेमोक्रेसी है। जिस दिन लोगों की डेमोक्रेसी आ गई तो एक बार जैसे नवाज शरीफ ने बोला था कि जी हम तो अच्छी चीज करने वाले थे वाजपेयी के साथ, ये मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। सो ऑब्वियस ये तो होना ही है। लेकिन सर इससे फायदा किसका हो रहा है अगर ये टेररिज्म नहीं रोकते उसको, और जैसे आप कह रहे हैं बढ़ाते हैं, बनाते हैं, और इसी तरीके से बाकी भारत समेत अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, किसी के साथ अच्छे टर्म नहीं रखते, तो सर जो लोग यहाँ पर मुल्क को चला रहे हैं, जाहिर आम पब्लिक तो नहीं चला रही, तो सर उनका फायदा क्या है इसमें? सबसे बड़ा फायदा है 300 रुपए किलो आटा आपके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। उस 300 रुपए का जो शेयर है वो किसको जा रहा है? वो हुक्मरानों को जा रहा है ना, जो हुकूमत में है उन्हीं को तो जा रहा है। 300 रुपए किलो आटा मुनीर ने थोड़ी ना खाना है, उसको क्या पता क्या आटे का रेट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, चलिए 2 सेकंड को ले लेते हैं पॉजिटिव से। मुनीर साहब ने कितनी इंडस्ट्रीज का इनॉग्रेशन किया पिछले 1 साल में, वो बता दो चलो। अगर एक भी इंडस्ट्री लगाते समय उन्होंने किया है तो आप बता दीजिए, उससे आगे बढ़ जाते हैं। आईएसआई ने कितनी बार आपके यहां पर बैठे हुए टेररिस्ट हेडक्वार्टर या टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, क्या करी? आप बताइए मुझे। भाई पब्लिक की सेफ्टी क्या है? पब्लिक की सबसे बड़ी वजह है रोटी, कपड़ा, मकान। तीनों चीजें आपके यहां महंगी है और तीनों ही चीजों में फायदा किसी और का हो रहा है। शहबाज शरीफ को थोड़ी ना बड़ा फर्क पड़ रहा है महंगाई का, शहबाज शरीफ को क्या पड़ता है? लेकिन वो जो पब्लिक है बेचारी 700 रुपए किलो का अगर चिकन खाएगी या मटन खाएगी, वो कैसे खा लेगी? और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पहले चिकन और मटन महंगा था, पहले सस्ता भी था। जब सही चीजें चलती हैं तो सस्ता होता है। चलिए एक काम करते हैं, पिछले 5 साल में कौन सा ऐसा डैम बनाया पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट के लिए? कौन सी ऐसी कार इंडस्ट्री डाली, कौन सी ऐसी आयरन इंडस्ट्री डाली जिससे आप लोगों का भला हो? और ये भला कौन करेगा? अगर आपके यहाँ डिक्टेटर, अभी अभी आपकी वो बोल रही थी इमरान खान की बहन कि जी वो हमारे यहाँ जो डिक्टेटर है, हमने तो बोला ही नहीं यार। आपकी जमीन से खड़े होकर आपके एक प्राइम मिनिस्टर की बहन बोल रही है कि ये जो आर्मी मुनीर जो डिक्टेटर है। आप लोग बोलते हो, जब मैं आपको बोलता हूं तो आप लोग बुरा मान जाते हो, नहीं जी वो तो हमारे यहाँ फील्ड मार्शल है, उसने बड़ा तगड़ा काम किया। मैं आपसे हमेशा समझने की कोशिश करता हूं कि ऐसी कौन सी गोली आर्मी ने चलाई कि आर्मी चीफ शुड बिकम द फील्ड मार्शल। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि क्यों नहीं। बहुत से लोग जी नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग काफी नहीं है ना। आप जैसे इक्के दुक्के 10 20 100 200 1000 2000, प्रॉब्लम तो लाखों को और करोड़ों की है ना जी। कि जब तक करोड़ नहीं बोलेंगे। आप एक बात बताइए, वो जेल के बाहर, इमरान खान के जेल के बाद हजारों लोग बैठे हैं ना, आज शोर हो रहा है ना, ये डेमोक्रेसी है। आप बता दीजिए, एक बंदे को 1 मिनट में 1 मिनट लगता है कि अंदर ले जाइए, उसकी बहन को दिखाइए और बाहर आ जाइए। नहीं, तो ये जो आप ढूंढने की कोशिश कर रही है ना कि इनका फायदा क्या है, इनका फायदा गिनो। एक चीफ बताइए जिसकी प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है या बाहर की कंट्री में नहीं है। प्रेजेंट चीफ की सर्विंग चीफ की प्रॉपर्टी अगर आप, मैं लिस्ट कर दे दूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे मैंने झूठी लिस्ट बना दी। आप ही ढूंढ के बता दीजिए कि लंदन और यूएस में क्यों नहीं है।
आप बता दीजिए आपके पिछले 10 चीफ 5 चीफ एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है? मेरे पास प्रूफ है, मेरे नरवाने साहब जो है पूना में रह रहे हैं। बिपिन रावत सर सीडीएस थे, मेरे घर के पड़ोस में उनका घर है, बाहर बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, उनके फादर के टाइम का है वो घर बाय द वे, और वो फ्लैट है, जितना बड़ा मेरा फ्लैट उतना ही बड़ा उनका फ्लैट। सर मैंने देखा है वो एक वीडियो में मेजर गौरव ने दिखाया था। बिल्कुल, अगला वाला शो कर दूंगा वहां से। हाँ, अबे हमारे को कुछ छुपाना, हमें क्या छुपाना है? हम तो वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन इट कि चीफ का घर यही है। मेरे 3 आर्मी कमांडर इस कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं अगर आपको 1 सेकंड के लिए ऐसे उल्टा करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगी कॉलोनी। क्या भाई मैं कोई महल में नहीं हूं, फ्लैट में हूं। ये देखिए मेरे पीछे जी, फ्लैट ही फ्लैट है, ऑल आर फ्लैट्स। और ये मैं आपने और मैंने प्लान तो किया नहीं है शो कि चलिए जी कहीं मैं फ्लैट्स के बीच में जाके बैठ के फिर शो करके दिखा दूं। आप बताइए। बिल्कुल। और एक आपका एक कोर कमांडर अगर किसी फ्लैट में रह रहा है तो मुझे आप दिखा दीजिए। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, आवाम की प्रॉब्लम आपके हुक्म जो आपके जो हुकूमत में है उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि हम जैसे कहते हैं कि यूरोप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, ये ऐसा यूरोप को लगता है। लेकिन अगर वो इंडिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ढूंढेंगे अच्छी चीज मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं आपको, आपके हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंडिया का पाकिस्तान से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंडिया का इज ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द टेररिज्म इन पाकिस्तान। हमें आपकी उस पाकिस्तान, आप एक बार मिल जाइए, एक कैंप अपने यहां का, इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दें, आप देखिए क्या बल्ले बल्ले होती है। और ये 2 कंट्रीज अगर मिल जाती हैं, अच्छा एक आपको बढ़िया सा एकदम से एग्जांपल दे रहा हूं। आप मेरे यहाँ चिलगोजे जो ड्राई फ्रूट है, चिलगोजे जी जी जी, वो तकरीबन 1800 रुपए किलो है। तो हमारे यहाँ 6000 है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ वो चिलगोजे सड़ रहे हैं। आपके यहाँ इतनी बड़ी खेती निकली है इस बार, तो सर इतने महंगे भी है ना सर, हमारे यहाँ तो 6000 और 8000 और इस तरह के तो उसकी रेट चल रही है। भाई आपके लिए नहीं है ना, मुनीर साहब के लिए है, तो उसका रेट ऐसे ही रखना पड़ेगा ना। पब्लिक खा लेगी तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने तो पिछले 4 साल से चिलगोजे नहीं खाए सर। तो फिर क्यों खाओगी? मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो बस ये वो वाली बात है। जबकि सड़ रहे हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि हमारे पास इस समय चिलगोजा ड्राई फ्रूट इज अ गुड नोन आइटम ऑफ पाकिस्तान। ऐसी बात तो नहीं है। आपका चावल अच्छा माना जाता है, आपके टमाटर अच्छे माने जाते हैं। क्यों? तो महंगाई क्यों बढ़ेगी? इसीलिए तो बढ़ेगी कि जो चीज पड़ी है वो आप बेच नहीं पा रहे हैं। सो प्रॉब्लम इज योर सेल्फ क्रिएटेड। मानिए मेरी बात, मेरे से आपका कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पीओजेके की बात अगर हम करते हैं, पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, मैं मान लीजिए मेरी बात, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, हमने अभी तक आपसे 1 इंच छीना नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, बड़ा सीधा तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन जाहिर है कि जब तक टेररिज्म के ऊपर बातचीत नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ये मामला चलते रहेंगे। कभी आपकी तरफ से कहा जाएगा कि हम अटैक कर देंगे, कभी हमारी तरफ से कोई बात होगी। अगर इस बात को खत्म करना है और अमन लाना है तो यकीनन हमें दोनों कंट्रीज को बैठ के, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, टेररिज्म के ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। आपके यहाँ इस समय मेरे से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आप शायद बहुत ही नादान और इनोसेंट हैं, इसलिए आप नहीं पूछ रही हैं वो सख्त वाले सवाल कि आप इंडोनेशिया को हथियार क्यों बेचने वाले हो, आप तो दुनिया में हथियारों को फैला रहे हो, आपका जो ब्रह्मोस है उसका क्या मामला है। मुझे समझ नहीं आ रही। आप एक बात बताओ, ये ब्रह्मोस की बात आपको समझ आ गई, आपको ये नहीं समझ आया, मैं गिनवाता हूं।
352 बंदों का कंटिंजेंट उनका आकर मेरे रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेता है। अच्छा ही है ना हमारे बीच में, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। जो हमारी ये थर्ड डिफेंस मिनिस्टर की वो जो हो रही है डायलॉग, ठीक है ना, उसमें क्या बात हुई है? ज्यादा बड़ी बात यह, आप ऑफिशियल डिक्लेरेशन देखो, उसमें लिखा है सस्टेन्ड हाई लेवल एंगेजमेंट विल कंटिन्यू। इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं है, कहीं ब्रह्मोस नहीं आया। स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन, अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, पाकिस्तान उसमें इंक्लूडेड है। और उसमें अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, तो मुझे बता दीजिए क्या गलत है? इंडो पैसिफिक में अगर हम डिमांड कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक फ्री होना चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला ना कि इंडिया के होना चाहिए या पाकिस्तान के नहीं होना चाहिए, नहीं, बात करी जा रही है फ्री होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, क्या होना चाहिए? ओके, सपोर्ट इनिशिएटिव। इंडोनेशिया क्या बोल रहा है कि दे विल सपोर्ट द इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट as chairman. India is right now the chairman of Indian Ocean Rim, जो रिम कंट्रीज हैं एसोसिएशंस की, इंडियन ओशन के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है कि उन सब के लिए एक अच्छी सिचुएशन आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, किसी की दादागिरी नहीं होनी चाहिए। अब आप बता दीजिए क्या गलत कर रहे हैं? एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। चलिए, बाकी अब आते हैं जो आपने बोले या आपके यहाँ जो कंसर्न चल रहा है, ट्रेड। भाई आप एक बात बताओ, ब्रह्मोस हमने बनाई, वर्ल्ड में बाई चांस सबसे अच्छी बन गई हमसे, हमने मेहनत करी इसलिए बनी, हमने फिलीपींस को भी बेची, बाकी कंट्री को बेची। अगर इंडोनेशिया उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? नहीं सर, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान को अपनी एक बात तो करनी होती है, और जाहिर है कि आपके साथ क्योंकि टेंशन बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर ये दोबारा से सर हथियारों की या वेपन्स की एक दौड़ शुरू हो जाएगी। नहीं, किसके बीच में शुरू हो जाएगी? इंडिया पाकिस्तान के बीच में मरी कब थी ये दौड़? इस दौड़ में तो इंडिया पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद कर चुका है। क्या बात कर रही है आप? ना मुझे आपके केस में तो आपका कोई और दूसरी, ये तो आपका अफगानिस्तान आपका सेल्फ क्रिएटेड एनिमी है। मेरा तो चाइना अपने आप में एनिमी बैठा हुआ है, मेरा तो पाकिस्तान अपने आप को एनिमी डिक्लेयर करके बैठा हुआ है। लेकिन सर आप हमेशा कहा तो आपके यहाँ हमेशा यही जाता है कि जो हथियार लिए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो चाइना के लिए हो रहा है, लेकिन चाइना के साथ तो सर बॉर्डर पे आप लोग हाथापाई करते हैं, उनके साथ तो आप हथियार चलाते ही नहीं, तो सर वो हथियार फिर पाकिस्तान अपनी तरफ समझ लेता है ना कि ये हथियार आप हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर हथियार आपके लिए है, ठीक है ना, तो ये हमारा डिक्लेयर्ड वाला थोड़ी ना है, आपका डिक्लेयर। अच्छा एक बात बताओ, चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ लगा हुआ है? राफेल जो है रोजाना फ्लाइट जो है वो ले में क्यों लेता है, आपके यहां क्यों नहीं लेता? चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास वो अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है, ठीक है ना, वो ले में क्यों स्टेशनड है? वहां से आपको क्या थ्रेट है? आप बताइए मुझे। देखिए, जो हम ट्रेड वाली बात कर रहे हैं, मैं उसको पूरा कर दूं कि उसमें ट्रेड में इंडोनेशिया और इंडिया दोनों मिलकर देख रहा है कि हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेशन कर पाए, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक जो है एक डिफेंस भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, कि हम उन फोरम्स पर एग्री कर पाए कि चलो जी ये चीज अच्छी है। अगर हो सकता है कल पाकिस्तान को हमें कंडेम करना है तो हम शायद उनके साथ मिलकर कंडेम कर पाए, शायद आपके ऊपर 1% प्रेशर ले पाए कि चलिए जी ये काम आपको नहीं करना चाहिए। जो हमारी डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो किस लिए है? कि हमारी और इंडोनेशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है कैसे वो मिलकर काम कर सकती है। सो दैट्स व्हाट द ट्रेड इज ऑल अबाउट। मैं मानता हूं देयर इज अ मिलिट्री एंगल ऑल्सो, स्ट्रैटेजिक में मिलिट्री होता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। मिलिटरीली मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है अपनी जॉइंट ऑपरेशन रेडीनेस रखता हूं। बाय द वे, इस तरह के जो एक्सरसाइज है वो तो हमने पाकिस्तान के साथ भी करी है, ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ नहीं करी है।
अगर हम एक इंडोनेशिया के साथ के कभी जिंदगी में ज्वाइंट ऑपरेशन किस लिए होते हैं बाय द वे? आपको लगता है कि मैं और इंडोनेशिया अगर ज्वाइंट ऑपरेशन की रेडीनेस करेंगे तो वो एंटी पाकिस्तान है? जी नहीं। दुनिया में 20-20 कंट्री मिलकर इसलिए करती हैं कि कल कोई अनसीन एलियन ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर रिजेक्ट करता है, तब आप आपस में कैसे काम करोगे? बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए मुझे इंडोनेशिया थोड़ी ना चाहिए, बट एक दबदबा होता है। हमने उनके साथ क्या किया? वो गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज करी, हमने गरुड़ा शील्ड करी, हमने गरुड़ा की एक और गरुड़ा शक्ति भी करी, हमने समुद्र शक्ति भी करी उनके साथ। क्यों ये पानी रिलेटेड ज्यादा? गरुड़ा हमारे एक तरह से नेवल सील्स होते हैं, उनका नाम है, और हम समुद्र वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम उनके साथ ऑफिसर्स का एक्सचेंज कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर ये तो रूटीन की एक्सरसाइजेज है ना, ये तो रूटीन की एक्सरसाइज तमाम कंट्रीज करती हैं। तो फिर पाकिस्तान को ये क्यों इवैल्यूएट करना चाहिए कि इंडिया इंडोनेशिया का कोई भी स्टेप है वो एंटी पाकिस्तान क्यों होगा? फिर ये बताइए मुझे, कोई एक वर्ड तो चलना चाहिए ना भाई। मैं बोलूं चलिए जी आरजू काजमी के बाएं वाले कंधे के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, तो समझ में आता है। भाई पाकिस्तान का नाम ही नहीं है कंट्री। हमारा तो प्रिंसिपल है इस समय इंडिया का कि हम प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द बोर्ड रखें, और उस प्रॉस्पेरिटी को प्रूव करने के लिए हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, आपने उसे खोया। हमने आपके फ्रंटियर गांधी को भारत रत्न दिया था, आपने उसकी इज्जत नहीं रखी। सर ये वही बात, बिल्कुल नहीं सर, ये वही बात आ जाती है ना, ट्रस्ट नहीं है ना एक दूसरे के ऊपर। जाहिर है इस जब तक ये नहीं बनेगा थोड़ा सा हमें तो नहीं है सर, पाकिस्तान की साइड से तो ट्रस्ट नहीं। हमें पूरा ट्रस्ट है कि पाकिस्तान जो है अपनी बाज ले आएगा, वो हर बार सर इतना नेगेटिव टेररिज्म में साथ रहेगा। मैंने तो आपके ख्वाजा साहब के लिए भी मैसेज दिया था जब उन्होंने कहा था अभी 2-3 दिन पहले कि भारत पर ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपके थ्रू ख्वाजा साहब, आप हम पर पूरा भरोसा करिए, हम टेररिज्म के ऊपर अटैक जरूर करेंगे, और उस टेररिज्म के साथ में अगर आपकी आईएसआई और आर्मी और एयरफोर्स दिखाई दी खड़ी हुई तो उसके ऊपर अटैक जरूर आएगा। हमारी ब्रह्मोस को पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई एनिमिटी नहीं। आप देखेंगे कि उस जिस दिन इस तरह की सिचुएशन आएगी, आरजू काजमी उस दिन भी मेरे साथ शो कर रही है। वी डोंट हेट पाकिस्तान, बाय द वे ये मेरी कमजोरी है एक्चुअली। अगर हेट कर रहे होते ना तो अब तक आर पार की लड़ाई हो जाती। द प्रॉब्लम फॉर इंडिया इज दिस ओनली कि वी आर टू ह्यूमैनिटेरियन विच इज टेकन एज वीकनेस। अदरवाइज आप ही बता दीजिए, 13 एयरफोर्स स्टेशन तोड़वा लिए और बोले यार फील्ड मार्शल तू ही बनेगा क्योंकि तू आर्मी वाला है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फील्ड मार्शल की इज्जत रख लेता। और क्या सेल्समैन की तरह एक ब्रीफ केस लेके घूमता फिर रहा है कि मेरे रेयर अर्थ मटेरियल खरीद लो, और वो भी तो खरीदे किसी ने नहीं। वो भी एक बढ़िया बात है, कह दिया गया हाँ जी वो, अच्छा फिर वो ये डिक्लेयर कर नहीं रहा कि रेयर अर्थ मटेरियल है कहाँ, इस्लामाबाद के नीचे है क्या, कराची के नीचे है क्या? भाई साहब वो तो बलूचिस्तान के नीचे है, ये आपका डिक्लेरेशन है। देखिए हर चीज की गरिमा होती है, और वो गरिमा आप कम से कम नोटिस कर रही होंगी मीडिया में थोड़ा थोड़ा आई है कि वी आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। ये तू मैं नहीं करते आजकल हम, बिल्कुल सर। सो पाकिस्तान की फौज को अपनी आवाम की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय आवाम तकलीफ में। बिल्कुल ऐसे ही सर, और जब तक वो इस किस्म की बातों को समझ सकेंगे, आप जैसे लोगों को सुनेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि शायद अपनी पॉलिसीज को कुछ ठीक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।